हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ इवेनिया। माय नेम इज जीत। तो आज हम बात करने वाले हैं डाइस मीडिया के लेटेस्ट वेब सीरीज़ अवे फ्रॉम कीबोर्ड के बारे में, जिसके पाँचों के पाँचों एपिसोड्स रिलीज़ हो चुके हैं। तो इसके वीकली एपिसोड्स रिलीज़ हो रहे थे। मैं वेट कर रहा था कि इसके सारे के सारे एपिसोड्स कब रिलीज़ होंगे, उसके बाद हम इस सीरीज़ के बारे में रिव्यू में बात करेंगे। ओके, क्योंकि मुझे पर वीक एपिसोड्स मतलब एपिसोड 1 का रिव्यू करना है, एपिसोड 2 का रिव्यू करना है, ऐसे रिव्यू करना मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। ओके, तो इसीलिए मैं वेट कर रहा था और फाइनली इसके सारे के सारे एपिसोड्स रिलीज़ हो चुके हैं। तो आज हम इस सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। ओके, तो देखिए, डाइस मीडिया एक बहुत ही वेल नोन एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है। उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट्स हमें प्रीवियसली दिए हैं, जैसे ऑपरेशन MBBS हो गया। उसके बाद एक वीडियो गेम के ऊपर ई स्पोर्ट्स के ऊपर उन्होंने एक कंटेंट बनाया था क्लश नाम से, जिसका भी मैंने रिव्यू किया था। वो भी आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल में, जो कि एक अच्छा कंटेंट था। उसके पहले भी उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट्स बनाए थे। लिटिल थिंग्स वन ऑफ द मतलब बहुत सारे लोगों के वन ऑफ द फेवरेट शोज़ में से एक है। ओके, तो देखिए यहाँ पे इस वेब सीरीज़ की मैं बात करूँ तो ये वेब सीरीज़ डाइस मीडिया के लास्ट दो जो काम थे, जैसे एक था कराटे गर्ल्स, जो कि बहुत ही लूजली और पूरली एक एडेप्टेड वर्जन था कराटे किड का, और दूसरा जो एक काम था जो कि अमेरिकन शो का एक मतलब रीमेक था, जिसमें श्वेता बासु प्रसाद थी, जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। ओके, उसका मैंने एक एपिसोड देख के मैंने बंद कर दिया था, इतना ज़्यादा इंटॉलरेबल था। ओके, तो उन दोनों कंटेंट से मैं बोलूँगा ये कंटेंट बेटर हुआ है। ओके, मतलब ये एक वॉचेबल सीरीज़ है। अगर आप ये सीरीज़ देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन वॉच द सीरीज़। ओके, पर मैं नहीं बोलूँगा कि डाइस मीडिया की वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज़ में से एक है। ओके, अब देखिए, इस वेब सीरीज़ में डाइस मीडिया वालों ने क्या किया कि कॉर्पोरेट लाइफ के जो स्ट्रगल्स है उसको दिखाने की कोशिश की है। ओके, पर प्रॉब्लम यह है कि उनके जो बहुत ही हाई कॉम्पिटिटर है TVF ने ऑलरेडी एक वेब सीरीज़ बनाई है दैट इज़ कॉल्ड क्यूबिकल्स, जिसके सीज़न 1 में हमें ऑलरेडी कॉर्पोरेट लाइफ के जो स्ट्रगल्स है, या कि मतलब लाइक लो सैलरी, हाइकिंग ना मिलना, प्रमोशंस ना मिलना, उसके बाद लाइक वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस ना कर पाना, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी TVF क्यूबिकल्स में देख के रखी है। ओके, पर डाइस मीडिया ने यहाँ पे एक ट्विकिंग किया है। वो ये है कि यहाँ पे जेनजी वर्सेस मिलेनियल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने ऐड किया है। ओके, मान लीजिए अभी के जो न्यू एम्प्लॉयज़ है दे आर जेनजीज। ओके, पर उससे पहले वाले उनके जो सीनियर एम्प्लॉयज़ है या फिर सीनियर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वगैरह वगैरह हैं, वो क्या है, दे आर बिलोंग फ्रॉम द मिलेनियल जनरेशन। ओके, तो यहाँ पे उन दोनों के बीच में जो टसल है उसको यहाँ पे मतलब हाईलाइट करने की कोशिश की है, जो कि देखने में इंटरेस्टिंग लगता है। ओके, जैसे कि मतलब कॉर्पोरेट लाइफ के ऊपर तो हमने बहुत सारे ऐसे वेब सीरीज़ वगैरह देख रखी है, क्यूबिकल्स का तो एग्जाम्पल मैंने दे दिया, पर ये जो जेनजी वर्सेस मिलेनियल्स का जो टसल है वो उन्होंने मतलब एडिशनल डाइस मीडिया वालों ने ऐड किया है, और वो देखने में सच में मज़ेदार लगता है। ओके, और सेकंड जो चीज़ मुझे इस सीरीज़ में अच्छी लगी वो ये है कि सीरीज़ बिल्कुल टू द पॉइंट है। कहीं पर भी ये सीरीज़ आपको बोर नहीं करती है, और ये सीरीज़ एक बहुत ही रिलेटेबल सीरीज़ है। ओके, मान लीजिए अगर आप अभी भी मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अभी भी मतलब एडेड है, या फिर आप अभी भी किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, या फिर कभी करते भी थे, तो भी ये वेब सीरीज़ आपको बहुत रिलेटेबल लगेगी। कि आपको लगेगा कि आपके मतलब लाइफ का ही कोई एक पार्ट आप इस वेब सीरीज़ में देख रहे हैं। ओके, सो ये वेब सीरीज़ एक बहुत ही रिलेटेबल वेब सीरीज़ है। लेकिन अब नेगेटिव पॉइंट्स पे मूव करते हैं। नेगेटिव पॉइंट नंबर 1, फोर्स्ड रोमांस। यहाँ पे मतलब जो क्रस्ट के जो साहिल थे, अर्जुन देसवाल, जिसका एक वेब सीरीज़ मैंने 2-3 दिन पहले, मतलब 2-3 दिन नहीं, एक हफ्ते पहले मैंने रिव्यू किया था, नॉक समथिंग जो नेम था, बहुत ही बेकार एक वेब सीरीज़ थी। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि अर्जुन जो है ही इज़ अ गुड एक्टर। ओके, पर वो ना एक काइंड ऑफ जो एक मतलब कैरेक्टर, जैसे उसको अगर कोई ऐसा कैरेक्टर दिया जाए, जैसे वो इंट्रोवर्टेड मतलब लवर है, वन साइडेड लवर है, काइंड ऑफ चार्मर, ऐसा कैरेक्टर ना वो बहुत अच्छे से प्ले कर सकता है, जो कि क्रस्ट में उन्होंने साहिल का जो कैरेक्टर था, जहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया था। पर नॉक जो वेब सीरीज़ थी और ये वाला वेब सीरीज़ देख के मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि मतलब जो डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स है वो ना मतलब साहिल मतलब उतना प्ले नहीं कर पाता, मतलब उसके अंदर एक्टिंग पोटेंशियल है, पर ऐसे कैरेक्टर्स में काइंड ऑफ ऐसे ट्विकिंग वाले कैरेक्टर्स या फिर थोड़ा सरल जो कैरेक्टर्स हैं वो प्ले नहीं कर पाता। यहाँ पर भी वो जो मतलब अर्जुन का जो परफॉर्मेंस था वो देख के मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि जैसे काइंड ऑफ साहिल से मतलब साहिल का जो साहिल के कैरेक्टर में उन्होंने जैसे परफॉर्म किया था, यहाँ पे काइंड ऑफ वैसा ही परफॉर्म किया है। ओके, मतलब एक टीम लीडर, मैं भी खुद
काम करता हूँ तो मुझे पता है कि टीम लीडर कैसा होता है। वहाँ पे एक थोड़ा चार्मर टीम लीडर दिखा है, दैट्स फाइन, ऐसा हो ही सकता है। पर यहाँ पे साहिल का कैरेक्टर जिस तरीके के एक्सप्रेशंस दे रहा है, जिस तरीके की एक्टिंग कर रहा है, वो मुझे कहीं ना कहीं मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कैरेक्टर किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बिलोंग करता है और बहुत मतलब हायर पोजीशन में है, मतलब टीम लीडर के पोजीशन में, ऐसा मतलब वो चीज़ रिलेटेबल नहीं लगता। ओके, और उसके साथ जो प्रगति नागपाल का जो मतलब माया का जो कैरेक्टर जिसने प्ले किया है, उसके साथ वो जो रोमांस ऐड किया गया है, दैट इज़ द हेडेक ऑफ दिस सीरीज़। ओके, मतलब वो उस रोमांस देखने लायक ही नहीं था। और वहाँ पर भी यहाँ पे डाइस मीडिया वालों ने बहुत चालाकी से, जैसे प्रगति नागपाल का इस साल एक गाना बहुत हिट हुआ था, पहला नशा 2.0, तो वो गाना भी यहाँ पे ऐड कर दिया है ताकि हम लोगों को वो रोमांस फील हो जाए। पर यहाँ पे उन दोनों के बीच में केमिस्ट्री भी वर्क नहीं करती, रोमांस तो बिल्कुल ही वर्क नहीं करता, और यहाँ पे उन दोनों के कैरेक्टर को डेवलप ही नहीं किया गया। ओके, मतलब वो रोमांस वाला जो पार्ट है वो आप इजीली स्किप करके बाकी पूरा सीरीज़ आप देख सकते हैं। ओके, वो पार्ट बिल्कुल ही चॉप आउट कर देने लायक है, तो वो पार्ट तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और एक चीज़ यहाँ पे मुझे थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम जो मुझे दिखा वो ये है कि यहाँ पे मतलब फोर्स्ड कॉमेडी ऐड करने की कोशिश की है डाइस मीडिया वालों ने। ओके, जैसे एक कैरेक्टर है, मतलब वो ना मतलब वो उस कैरेक्टर्स को मतलब कॉमेडी के लिए रखा गया है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम यह है कि वो कैरेक्टर आजकल के जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब डाइस मीडिया वालों ने क्या किया कि वो आजकल के जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसको ऐसे ऐसे मतलब कॉमेडी के नाम पे ऐसे मतलब लाइंस दिए हैं कि मुझे क्यों तोड़ा, ऐसे काइंड ऑफ लाइंस दिए हैं जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अनरियल लगता है। मतलब वो देखिए, लाइंस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे डायलॉग्स डेफिनेटली हो सकते हैं, बट दैट शुड बी ऑर्गेनिक। ओके, मतलब ऑर्गेनिक वे में उसको प्रेजेंट करो। जो मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे उस कैरेक्टर को जेनजी दिखा ना, इसीलिए वो ऐसे लाइंस वगैरह दिया है और वो बोल रहा है, तो वो मतलब अनरिलेटेबल लग रहा था थोड़ा। ओके, तो जो कि मुझे उतना पसंद नहीं आया। अब फाइनल वर्डिक्ट में आ जाए तो डेफिनेटली डाइस मीडिया की जो लास्ट 2 सीरीज़ है उससे ये बेटर सीरीज़ है, बट स्टिल इट इज़ नॉट अ गुड सीरीज़। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको मतलब मान लीजिए आप कोई नॉर्मल ऑडियंस है, अगर आप मान लीजिए रोमांस वगैरह देखना चाहते हैं, ये रोमांस वाला पार्ट एक्चुअली नॉर्मल ऑडियंस के लिए रखा गया था। अगर कोई नॉर्मल इंसान ये सीरीज़ देखेगा तो उसके लिए तो कुछ होगा नहीं, अगर वो इस रोमांस के नाम पे ये वेब सीरीज़ देख ले तो वो समझ आता है। पर यहाँ पे रोमांस वाला पार्ट तो बहुत ही वीक है, और नॉर्मल ऑडियंस अगर ये वेब सीरीज़ देखेगा तो उसको उतना कुछ पसंद नहीं आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे एंटरटेनमेंट फैक्टर बहुत मतलब कम ही है, लगभग ना के बराबर ही है आप बोल सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये वेब सीरीज़ सिर्फ जो मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करते हैं या फिर कहीं पर भी जॉब करते हैं, जो कॉर्पोरेट मतलब वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर चुके हैं, उन लोगों को ये वेब सीरीज़ थोड़ी सी भी अच्छी लग सकती है। पर बाकी लोगों को, जो नॉर्मल ऑडियंस वगैरह है, उन लोगों को तो ये वेब सीरीज़ उतनी कुछ खास पसंद नहीं आने वाली। तो मैं इस वेब सीरीज़ को रेटिंग दूंगा 6 out of 10 स्टार्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।